साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सलमान खान की फिल्म राधे दर्शकों के सामने है और कुछ दिन बाद ही पता चल सकेगा कि फिल्म का क्या हाल हुआ। दर्शकों ने इसे पसंद किया या फिर नकार दिया। लेकिन इस बीच सलमान खान पहली बार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बोले हैं। जी हां, वही सलमान खान जिन पर सुशांत को लेकर कई आरोप लगे थे, यहां तक कि सुशांत को बॉलीवुड में अलग थलग करने, सुशांत को काम नहीं मिलने देने का आरोप भी सलमान पर ही लगा था। अब वही सलमान खान पहली बार सुशांत को लेकर बोले हैं, बहुत कुछ बोले हैं। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि सलमान खान पर पहले चोरी और अब सीना जोरी का भी आरोप लग रहा है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है क्योंकि सलमान खान हमेशा ही सुशांत के फैंस की नजरों में चुपते रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि सलमान सुशांत पर बोल पड़े और क्या क्या सलमान ने कहा और क्यों सीना जोरी से कहा जा रहा है, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से ही सलमान खान पर कई तरह के आरोप लगे। कभी आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली के साथ सुशांत के झगड़े की खबर आई और आरोप लगा कि सलमान ने बिना सच जाने, बिना कुछ पूछे सीधे सीधे सूरज पंचोली का साथ दिया और आरोप लगा कि सुशांत के साथ सलमान ने गलत बर्ताव किया। आरोप यहां तक लगा कि सलमान की पार्टी में सुशांत के साथ गलत बिहेव किया गया और आरोप ये भी लगा कि उसके बाद ही सुशांत को फिल्मों से निकालने का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद ही 7 बड़े फिल्मी बैनर्स ने सुशांत को अपने बैनर में ब्लैकलिस्ट कर दिया और ये आरोप भी सलमान खान पर ही लगा। उन्होंने सुशांत को अलग थलग कर दिया और फिल्में नहीं मिलने दी। यानी कि सलमान खान पर गंभीर या कहें कि बेहद गंभीर आरोप सुशांत को लेकर लगे और सुशांत को बर्बाद करने तक का भी आरोप लगा। लेकिन कभी भी सलमान ने सुशांत को लेकर मुंह नहीं खोला, सुशांत को लेकर कुछ नहीं कहा। बस सुशांत के जाने के कुछ दिन बाद एक ट्वीट किया था जिस पर लोगों ने सलमान को खासा ट्रोल किया था। मगर अब पहली बार सलमान खान ने सुशांत को लेकर मुंह खोला है। असल में सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज हुई है और इस फिल्म की रिलीज से ठीक पहले सलमान ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान ने सुशांत को लेकर बात की। असल में सलमान की फिल्म राधे में रग का बड़ा एंगल दिखाया गया है और रग को लेकर बहुत कुछ इसमें दिखाया गया है। यहाँ तक कि एक युवक को रग लेते हुए दिखाया गया है। तो इस पर कई लोगों का कहना था कि सलमान ने सुशांत के मामले में एनसीबी के एक्शन, रग पर एनसीबी की चोट के बाद ये सब कुछ अपनी फिल्म में शामिल किया। तो सलमान खान से इसे लेकर सवाल पूछा गया। सलमान से पूछा गया कि आपकी फिल्म में रग का एंगल है और कहीं ये सुशांत सिंह राजपूत की रग वाली जांच के बाद तो नहीं लिया गया, और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों किया गया। तो सलमान खान ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है कि सुशांत के मामले के बाद ये सब कुछ किया गया। सलमान ने कहा कि उनकी फिल्म में इस हिस्से की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी, जबकि सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ, सुशांत की मौत जो हुई वो बाद में हुई और एनसीबी की कार्रवाई तो बहुत बाद में हुई। सलमान खान ने कहा कि रग वाला एंगल पहले से ही फिल्म में मौजूद था और सुशांत सिंह राजपूत के बाद इसे नहीं जोड़ा गया और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया और इसकी शूटिंग भी सुशांत के जाने से पहले ही हो चुकी थी। अब सलमान खान कह तो रहे हैं कि उनकी फिल्म में पहले से ही ये रग वाला एंगल था और पहले ही शूटिंग भी हो चुकी थी, मगर सुशांत के फैंस इसे मानने को तैयार नहीं है। सुशांत के फैंस का कहना है कि फिल्म के लिए बज बनाने और फिल्म को हिट कराने के लिए ये स्टंट खेला गया और अब कहा जा रहा है कि पहले से ही फिल्म में ये सब कुछ मौजूद था, जबकि पहले से ये सब कुछ नहीं था। और सुशांत के फैंस तो सलमान खान पर पहले चोरी और अब सीना जोरी का आरोप लगा रहे हैं कि सलमान इस बात से नकार रहे हैं, इस बात को इनकार कर रहे हैं और इसीलिए सलमान खान पर एक बार फिर बड़े सवाल हैं। इस बार एक बार फिर सलमान खान गंभीर सवालों के घेरे में हैं। तो वैसे में सवाल ये भी है कि क्या सलमान खान वाकई फिल्म को हिट कराने के लिए इतनी गंदी हरकत कर सकते हैं? क्या सलमान खान इतना नीचे वाकई गिर सकते हैं कि फिल्म के लिए सुशांत का सहारा लें? ये बड़ा सवाल है। वैसे सलमान खान पर पहले भी सुशांत विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अगर
सुशांत के नाम का इस्तेमाल सलमान अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए कर रहे हैं तो ये न सिर्फ हैरानी भरा है बल्कि बेहद गंदा और सस्ता हथकंडा भी कहा जाएगा। तो आपका क्या कहना है? सलमान खान क्या वाकई में इतनी गंदी हरकत कर सकते हैं या फिर सलमान खान जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच बोल रहे हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। तो दिलीप ताहिल बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स में से एक हैं और लंबे समय से फिल्मी दुनिया में सक्रिय हैं। कई बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। उनके काम को खासा याद भी किया जाता है, पसंद भी किया जाता है। लेकिन इस बीच तब खलबली मच गई जब एनसीबी ने दिलीप ताहिल के बेटे ध्रुव ताहिल को 35 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, ध्रुव को गिरफ्तार किया गया और वो भी 35 ग्राम एमडी के साथ। अब इसके बाद तो खलबली मच गई, लेकिन इससे भी बड़ी खलबली तब मची जब ध्रुव ताहिल का सीधा कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ता हुआ दिखा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। असल में एनसीबी ने पहले मुजम्मिल अब्दुल रहमान शेख नाम के ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया था और जब मुजम्मिल से पूछताछ हुई तो हैरानी भरे खुलासे हुए। जी हाँ, मुजम्मिल के साथ ध्रुव ताहिल की व्हाट्सएप चैट निकल कर सामने आ गई। मुंबई मिरर के मुताबिक इस चैट में ध्रुव ताहिल ने मुजम्मिल से ड्रग खरीदी थी और उसके सबूत थे और एक बार नहीं बल्कि कई बार इसके लिए पेमेंट भी किया गया। यही नहीं, ये पेमेंट कोई छोटी मोटी पेमेंट नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट भी मुजम्मिल को की गई थी, जो कि हजारों में नहीं बल्कि लाखों में भी थी और कई लाखों में थी। और मुजम्मिल के व्हाट्सएप चैट से इसका खुलासा हुआ, जिसमें यह भी आरोप है कि ध्रुव ताहिल लगातार ड्रग खरीदता रहा और उसके लिए पेमेंट भी करता रहा। इतना नहीं, मुजम्मिल के ही व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि उसका सीधा संबंध रीगल महाकाल और साहिल शाह से भी था। जी हाँ, सही सुना आपने, वही रीगल महाकाल जिसे एनसीबी ने कुछ महीने पहले सुशांत ड्रग केस में गिरफ्तार किया था और उसी रीगल महाकाल का मुजम्मिल के साथ भी संबंध था और इनका सप्लायर भी एक ही था। और देखिए, साहिल शाह के साथ भी मुजम्मिल का संबंध जुड़ता हुआ दिख रहा है। एनसीबी को मुजम्मिल की चैट में साहिल का भी नाम दिखा है और साहिल शाह तो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग के मामले में मुख्य आरोपी तक बनाया जा चुका है। हालांकि साहिल अभी फरार है, लेकिन अब मुजम्मिल के चैट में उसका नाम आने से एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत के केस में नया मोड़ आ गया है। मुजम्मिल लगातार साहिल को भी ड्रग सप्लाई करता था और रीगल महाकाल के भी संपर्क में था और यही लोग सुशांत के घर तक भी ड्रग पहुंचाते थे। अब वही मुजम्मिल इधर दिलीप ताहिल के बेटे ध्रुव ताहिल के भी संपर्क में था और आज से नहीं बल्कि 2019 से। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा खुलासा है और बहुत बड़ा आरोप है कि ध्रुव ताहिल 2019 से लगातार ड्रग पेडलर मुजम्मिल के संपर्क में था और लगातार तब से ही उससे ड्रग खरीद रहा था और इसके लिए लगातार बड़ी पेमेंट्स भी कर रहा था। अब यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि सुशांत सिंह राजपूत को भी 2019 के ही दौर से ड्रग देना शुरू किया था और तब से ही सुशांत की हालत भी बिगड़ना शुरू हुई थी। यानी कि 2019 दोनों में कॉमन नजर आ रहा है और इसका आपसी संबंध साहिल शाह रीगल महाकाल के जरिए मुजम्मिल और ध्रुव ताहिल तक भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर बड़ा कनेक्शन तो निकल कर सामने आ गया है और अब एनसीबी ये तलाश कर रही है कि ध्रुव ताहिल का सुशांत से सीधा सीधा कितना कनेक्शन है और सीधे सीधे कितनी गहराई तक ये मामला सुशांत से जुड़ा है।